फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इकोनॉमी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्थिक क्रियाएं के बारे में जानेंगे। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, उनके प्रकार क्या है और इनको मैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, आर्थिक क्रियाओं से पहले हम जानते हैं कि क्रिया क्या होता है। फ्रेंड्स, क्रिया जो है, क्रिया का अर्थ होता है काम। किसी भी तरह का काम करना क्या कहलाता है? काम, क्रियाएं कहलाती हैं। और आर्थिक का मतलब क्या है कि अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पैसे। तो मतलब आर्थिक क्रियाएं, ऐसे कार्य करना जिनसे हमें क्या मिले फ्रेंड्स? पैसे मिले, तो उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको डेफिनेशन पहले कराती हूँ और डेफिनेशन के साथ आपको समझाती हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं, जो कार्य है हमारा, वो दो प्रकार का होता है। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रियाएं, और दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा गैर आर्थिक क्रियाएं। तो फ्रेंड्स, पहले आप समझ लो, देन हम इसका डेफिनेशन करेंगे, इसकी परिभाषा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो क्रियाएं, क्रियाएं से मैंने आपको बताया क्या तात्पर्य है कि क्रियाओं से तात्पर्य है कि कोई भी काम में संलग्न रहना, किसी भी काम में लगे रहना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है, क्रियाएं कहलाता है। और आर्थिक क्रिया, जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रियाएं। फ्रेंड्स, आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जो ऐसी कार्य, ऐसा काम होता है जो करने से हमें क्या होता है? पैसे मिलते हैं, हमें हमारी आय अर्जित करते हैं हम वो क्रिया करके। और ऐसी क्रियाएं, ऐसा काम जिसे करने से हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं होता, कोई हमारी आय प्राप्त नहीं होती। तो फ्रेंड्स, वैसे कार्य को क्या कहते हैं? हम गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। फ्रेंड्स, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है इसके बारे में देखो कि वह कार्य जिसे करने से आय अर्जित हो, मतलब हमें पैसे मिले, आय अर्जित हो। और वह क्रियाएं जिसे करने से आय अर्जित न हो, तो उसे हम गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, किसी दुकानदार के पास काम करना। अगर हम किसी दुकानदार के पास काम करते तो वो हमें क्या करेगा? हमें हमारी आय देगा, हमें पैसे देगा। लेकिन अगर वही हम इसका एग्जाम्पल ले गैर आर्थिक क्रिया का, तो फ्रेंड्स, गैर आर्थिक क्रिया में हमारे घर के काम आ गए, और इसमें भी आपका आ गया, घर के काम में भी दो प्रकार के हो जाते हैं कि जिसमें हम एक तो दूसरे के घर जाके काम करते हैं तो उससे भी हमें आय अर्जित होता है। लेकिन अगर हम अपने घर में कार्य करते हैं, अपने घर में कार्य करना, अपने घर में खाना बनाना, साफ सफाई करना, तो इससे हमें क्या होता है? हमें आय अर्जित नहीं होता, तो वो हमारी गैर आर्थिक क्रियाएं हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब गैर आर्थिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाओं के हम डेफिनेशन देखते हैं। ये आपको समझाने के लिए था। अब हम नेक्स्ट इसके परिभाषाएं करेंगे आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया के। तो फ्रेंड्स, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो वे सभी क्रियाएं जिससे आय का सृजन हो, आय की प्राप्ति हो, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। फ्रेंड्स, वो सारे काम जिससे हमें करने से पैसे मिले, हमारी आय बने, तो उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। लेकिन इसमें ये लाइन आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको याद भी कर लेना है कि परंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती हैं। मतलब
वो सारे काम जो हमें करने से पैसे मिले वो तो आर्थिक क्रियाएं हैं, लेकिन सभी आर्थिक क्रियाएं हमारी सभी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो आय का सृजन नहीं करती। और आर्थिक क्रियाओं में वो कौन सा काम है जो जिससे हमें पैसे नहीं मिलते, वो है उपभोग करना। जो फ्रेंड्स उपभोग है, हम अपनी संतुष्टि की प्राप्ति के लिए उपभोग करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, तो उससे हमें क्या करना, हमारी आय हमें नहीं मिलती, उसे उसके लिए हमें भुगतान करना पड़ता है। उपभोग से हमें आय की प्राप्ति नहीं होती, इसके ऑपोजिट हमें उपभोग के लिए क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। तो वो आर्थिक क्रिया के अंदर तो आती है, लेकिन उपभोग करने से हमारी आय सृजन नहीं होती। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ आया हो। अब हम देखिए आर्थिक क्रियाओं के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं, और इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आर्थिक क्रियाओं के 4 प्रकार हैं: निवेश, उपभोग, उत्पादन और विनिमय। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ आए कि जो निवेश, उपभोग, उत्पादन और विनिमय, ये कहीं ना कहीं ये चारों के चारों हमारे आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं चारों पॉइंट्स: निवेश, उपभोग, उत्पादन और विनिमय। तो फ्रेंड्स, इन चारों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं विस्तार पूर्वक। पहला क्या था फ्रेंड्स, पहला पॉइंट था हमारा निवेश। तो फ्रेंड्स, निवेश क्या है? निवेश एक आर्थिक क्रिया है। जो निवेश है वो क्या है? यह एक आर्थिक क्रिया है जिसका तात्पर्य भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पे, जो साधनों पे हम खर्च करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? निवेश कहते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप उदाहरण ले लो कि एक दुकानदार दुकान की वस्तुओं पर निवेश करता है। जो फ्रेंड्स दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो क्या करता है, पहले अपने दुकान में सामानों को लाके खरीद के रख लेता है, देन उसके बाद वो क्या करता है, बेचता है। तो पहले उसने निवेश किया, फिर उसको क्या, उसकी आय अर्जित हो रही है। इसी तरह जो कंपनी है, कंपनीज क्या करते हैं, मशीनें बहुत सारी खरीदते हैं, मशीनों पे अपना पैसा लगाते हैं। तो पैसा लगाना ही क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। तो निवेश करके और वो क्या करते हैं, अपने वस्तुओं में क्या करते हैं, वो बढ़ोतरी करते हैं। और फ्रेंड्स, सेवाएं क्या हो गई, जैसे अगर मान लो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों पे खर्चा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और पढ़ा देते हैं। जब तो वो पढ़ लिख के फिर वो क्या करते हैं, अच्छा आय अर्जित करने लायक हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, नर्स बन जाते हैं, जो भी। तो वो उससे क्या होता है, सेवाएं वो प्रदान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, वो आर्थिक क्रिया के अंदर आ जाता है, और वो है निवेश। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ आया हो। तो फ्रेंड्स, अब उत्पादन का हम देखेंगे कि उत्पादन क्या है, और उत्पादन को विद एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगी आपको। उत्पादन, तो फ्रेंड्स निवेश आपको समझ आया। सेकंड पॉइंट है हमारा उत्पादन। उत्पादन क्या है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता मूल्य में वृद्धि करना। कि मतलब कोई वस्तु है, उसका मूल्य मान लो 5 रुपए है, और उसमें हमने कुछ ऐसा किया कि जिससे वो उसकी जो मूल्य है वो बढ़ गया, वो 5 से 10 का हो गया। अब मान लो आप लकड़ी ले लो, उदाहरण मैं आपको देती हूँ। उदाहरण, कोई लकड़ी है, लकड़ी को काट कर कुर्सी बना दो, कुर्सी बनाना, कुर्सी
बनाना। तो फ्रेंड्स लकड़ी उतनी कीमती नहीं, अगर मैं लकड़ी का उपयोग करके उसको कुर्सी बना दूं, कोई भी फर्नीचर का सामान बना दूं, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो उसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी तरह अगर मान लो दूध है, दूध से दूध हम गाय से हमने दूध लिया तो उसका उतना वैल्यू नहीं होगा, लेकिन अगर मैं दूध से मिठाई बना दूं तो उसकी जो उपयोगिता मूल्य है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो दूध से मिठाई बन गया तो उसका भी हमने उत्पादन किया, और उत्पादन करके हमने उसका क्या कर दिया, उपयोगिता मूल्य को हमने बढ़ा दिया। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाना जिससे उसकी उपयोगिता मूल्य बढ़ जाए तो वो कहलाता है उत्पादन। और फ्रेंड्स इसी तरह नेक्स्ट हम अपना देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, विनिमय। विनिमय क्या होता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जो विनिमय होता है वो दो प्रकार का होता है। विनिमय जो है वो दो प्रकार का है, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, और दूसरा है आपका मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय। फ्रेंड्स आपने इकोनॉमिक के अंदर पढ़ा होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी। जब हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा नहीं आई थी तो मुद्रा से पहले किसकी, वस्तुओं का चलन था। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये था कि दो व्यक्तियों को कोई जिसकी चाह है, किसी वस्तु की चाह है, तो वो उसको देगा और उसके बदले में कोई और सामान लेगा। जैसे मान लो मुझे चावल की आवश्यकता है और आपको दाल की, और तो मैं क्या करूंगी, मैं आपसे चावल लूंगी, आपको मैं क्या कर दूंगी, दाल दूंगी। तो वो हमारी वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु के स्थान पे वस्तु का लेन देन करना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। और मुद्रा विनिमय क्या है, जो अर्थव्यवस्था में हमारी मुद्रा आ गई कि अब मैं मुद्रा देकर किसी भी चीज को खरीद सकती हूँ। और वस्तु विनिमय में क्या है, बहुत सारी हमारी परेशानियां आती थी, तो उसके जगह पे अब हमारी मुद्रा विनिमय आ गई। तो ये दोनों ही विनिमय का साधन है। वस्तु है कि कोई भी हमें वस्तु खरीदना है या किसी से सेवा लेना है तो हम उसको क्या देंगे, मुद्रा देंगे। तो वो हमें मुद्रा के स्थान पे हमें वस्तु देगा या हमें सेवा प्रदान करेगा। सेवाएं आप फ्रेंड जानते हो, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, उनसे हम क्या लेते हैं, उनकी सेवाएं लेते हैं, तो उसके लिए भी हम उनको क्या करते हैं, पैसे देते हैं। तो फ्रेंड्स वो हमारी विनिमय कहलाती है, मतलब उसका आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उपभोग। और उपभोग क्या है, यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता मूल्य का उपभोग करता है या उपयोग करता है। जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता कौन होता है फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु का उपभोग करने वाला, ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। और उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की, मतलब मुझे जिस चीज की आवश्यकता है, जिस चीज की चाह है, मैं उसे अपनी संतुष्टि पूरी करने के लिए उस वस्तु या सेवा का क्या करती हूँ, उपयोग करती हूँ। तो वो क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो में आपको आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने आपको आज करा दिया, और वो आपको आई होप समझ भी आया हो। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, जिससे वीडियो की साइन नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।